जय श्री राम दोस्तों। शास्त्र, पुराण और लोक कथाओं की दुनिया में आपका स्वागत है। आज की कहानी है द्रौपदी और 5 पांडव। पांचाल में वेश द्रुपद के महल में ऐतिहासिक स्वयंवर संपन्न हो चुका था। जहां बड़े बड़े राजा और महारथी असफल हो गए थे, वहां ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन ने पानी में प्रतिबिंब देखकर ऊपर घूमती हुई मछली की आंख भेद दी थी। शर्त के अनुसार राजकुमारी द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी थी। भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर उस स्थान की ओर बढ़े जहां वे अपनी माता कुंती और अन्य भाइयों के साथ अज्ञातवास काट रहे थे। वे एक कुम्हार की कुटिया में छिपे हुए थे। रास्ता भर अर्जुन और भीम अपनी जीत पर बहुत उत्साहित थे। द्रौपदी, जो अभी भी इन ब्राह्मण कुमारों के पराक्रम से चकित थी, चुपचाप उनके पीछे चल रही थी। उसे आभास नहीं था कि उसका जीवन एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जो इतिहास में अद्वितीय होगा। सूर्य ढल चुका था और अंधेरा घिराया था। कुटिया के भीतर माता कुंती अपने पुत्रों की प्रतीक्षा कर रही थी। मन में चिंता थी कि वे अब तक भिक्षा लेकर क्यों नहीं लौटे। जब वे कुटिया के द्वार पर पहुंचे तो अर्जुन का उत्साह संभाले नहीं संभल रहा था। उन्हें लगा कि वे माँ के लिए दुनिया की सबसे कीमती भिक्षा लेकर आए हैं। अर्जुन ने दरवाजे के बाहर से ही खुशी और गर्व से भरकर आवाज लगाई, माँ देखो, आज हम भिक्षा में क्या लाए हैं। माता कुंती उस समय कुटिया के अंदर थीं और चूल्हे पर ध्यान दे रही थीं। उन्हें लगा कि उनके पुत्र रोज की तरह आज भी आटा, फल या कोई खाद्य सामग्री मांगकर लाए होंगे। बिना पीछे मुड़े और बिना ये जाने कि पुत्र वास्तव में क्या लाए हैं, उन्होंने अंदर से ही उच्च स्वर में अपना निर्णय सुना दिया। मेरे प्यारे पुत्रों, तुम जो भी लाए हो उसे 5 भाई आपस में बराबर बांट लो और प्रेमपूर्वक ग्रहण करो। कुंती का उद्देश्य ये था कि भाइयों में कभी झगड़ा ना हो और वे हर चीज मिल बांट कर खाएं। उन्हें स्वप्न में भी अनुमान नहीं था कि उनका ये सहज आदेश एक राजकुमारी के भाग्य का निर्णय कर देगा। माँ की ये शब्द सुनते ही वातावरण में सन्नाटा छा गया। अर्जुन और भीम के पैरों तले जमीन खिसक गई। युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव भी बाहर आ गए। तभी कुंती कुटिया से बाहर निकली। उनकी दृष्टि सुंदर वधू द्रौपदी पर पड़ी, जो सिर झुकाए खड़ी थीं। कुंती को अपनी भूल का एहसास बिजली के झटके की तरह हुआ। वे घबरा गईं और चीख पड़ी, हे नारायण, ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया। मैंने एक स्त्री को वस्तु समझकर बांटने का आदेश दे दिया। कुंती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने युधिष्ठिर की ओर देखा और कहा, पुत्र, मेरा वचन वापस ले लो। ये एक कन्या है, कोई फल नहीं, इसे बांटा नहीं जा सकता। मेरी जुबान फिसल गई थी। लेकिन युधिष्ठिर, जो धर्म के साक्षात स्वरूप थे, गंभीर हो गए। उनके माथे पर चिंता की लकीरें थीं, लेकिन स्वर में दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, माँ, आपके मुख से निकला वचन हमारे लिए वेद वाक्य है। यदि आज हम आपकी आज्ञा को गलत कहकर टाल देंगे तो भविष्य में मात्र आज्ञा का महत्व ही समाप्त हो जाएगा। चाहे अनजाने में ही सही, आदेश दिया जा चुका है। अब हमें इसका कोई ऐसा मार्ग निकालना होगा जिससे आपका वचन भी झूठा ना हो और अधर्म भी ना हो। पांडव धर्म संकट में फंस गए। एक तरफ सामाजिक नियम थे, एक स्त्री का एक पति और दूसरी तरफ माँ का आदेश। द्रौपदी स्तब्ध खड़ी थी। ये सब उनके लिए किसी स्वप्न जैसा था। ये खबर आग की तरह फैली। जब द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न और पिता राजा द्रुपद को पता चला कि पांडव, जो अभी तक ब्राह्मण वेश में थे, द्रौपदी को 5 भाइयों में बांटने की बात कर रहे हैं, तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजा द्रुपद अपनी सेना लेकर वहां पहुंचे और गरजते हुए बोले, ये घोर पाप है। शास्त्रों में एक पुरुष की अनेक पत्नियां हो सकती हैं, किंतु एक स्त्री के 5 पति होने का विधान कहीं नहीं है। मैं अपनी पुत्री का जीवन नष्ट नहीं होने दूंगा। स्थिति तनावपूर्ण हो गई। युद्ध की संभावना बन गई। तभी वहां त्रिकालदर्शी महर्षि वेदव्यास पधारे। उन्होंने राजा द्रुपद के क्रोध को शांत किया और कहा, राजन, क्रोध त्यागें। जो हो रहा है वो सामान्य घटना नहीं है, ये नियति का लिखा है। मैं आपको एकांत में इसका रहस्य बताता हूँ। महर्षि व्यास ने अपनी दिव्य दृष्टि से द्रौपदी की पिछले जन्म की कथा सुनाई। राजा द्रुपद, तुम्हारी पुत्री द्रौपदी पिछले जन्म में एक ऋषि कन्या थी। उसे सर्वगुण संपन्न पति की कामना थी। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की। जब भगवान शिव प्रसन्न हुए तो कन्या ने उत्साह और व्याकुलता में वरदान मांगा। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा पति चाहिए जो धर्म में सर्वश्रेष्ठ हो। मुझे ऐसा पति चाहिए जो सबसे बलशाली हो। मुझे ऐसा पति चाहिए जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। मुझे ऐसा पति चाहिए जो रूपवान हो। मुझे ऐसा पति चाहिए जो ज्ञानी और धैर्यवान हो। उसने आवेश में आकर पतिम देही यानी मुझे पति दो का उच्चारण 5 बार किया।
भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा था, पुत्री, एक ही मनुष्य में ये सारे गुण इतनी चरम सीमा पर होना असंभव है, परंतु मेरी तपस्या व्यर्थ नहीं जाती। चूंकि तुमने 5 अलग अलग गुण मांगे हैं और 5 बार पति मांगा है, इसलिए अगले जन्म में तुम्हें 5 पतियों की प्राप्ति होगी, जो इन 5 गुणों यानी धर्म, बल, धनुर्विद्या, रूप और ज्ञान के प्रतीक होंगे। व्यास जी ने द्रुपद से कहा, राजन, ये पांडव ही उन देवताओं के अंश हैं। युधिष्ठिर धर्मराज हैं, भीम बलशाली हैं, अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं और नकुल सहदेव रूप और ज्ञान के धनी हैं। ये विवाह स्वयं भगवान शिव का विधान है। महर्षि व्यास की बातें सुनकर राजा द्रुपद का भ्रम दूर हो गया। वे समझ गए कि ये कोई साधारण संयोग नहीं, बल्कि दैवीय योजना है। इसके बाद पूरे वैदिक रीति रिवाजों के साथ द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ संपन्न हुआ। ये इतिहास का सबसे अनोखा विवाह था। समाज और परिवार में संतुलन बनाए रखने के लिए देवर्षि नारद की सलाह पर एक नियम बनाया गया। द्रौपदी एक समय में एक ही पांडव के साथ पत्नी के रूप में रहेगी, प्रायः 1 वर्ष की अवधि। जब द्रौपदी किसी एक भाई के साथ एकांत में होगी तो कोई दूसरा भाई वहां प्रवेश नहीं करेगा। यदि कोई इस नियम को तोड़ेगा तो उसे 12 वर्ष का वनवास भोगना होगा, जैसा बाद में अर्जुन के साथ हुआ। इस प्रकार माता के एक अनजाने वचन ने महाभारत की सबसे शक्तिशाली स्त्री पांचाली के भाग्य का निर्माण किया। ये कहानी सिखाती है कि उस युग में माता पिता की आज्ञा का कितना गहरा सम्मान था। युधिष्ठिर ने समाज के विरोध के बावजूद माँ के वचन को सत्य साबित किया। जो होना होता है, नियति उसके लिए विचित्र रास्ते बना लेती है। कुंती की गलती और द्रौपदी का पिछला वरदान सब एक दैवीय योजना का हिस्सा थे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें और भी अच्छी कहानियां लाने का प्रोत्साहन मिलता है। जय श्री राम।